कनक्स किचन में बनाएंगे गर्मियों की मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड हमारे घर में सबकी फेवरेट राजभोग आइसक्रीम। देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी है। तो इस ठंडी ठंडी आइसक्रीम में ना आपको डेजर्ट्स का, मिठाइयों का, मावा, कुल्फ़ी, इन सब का स्वाद आएगा। तो इसे बनाना तो बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले सॉस पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के दूध। कोशिश करके फुल फैट दूध ही यूज़ कीजिएगा, उससे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कच्चा दूध यूज़ करना है कि पहले से बॉईल किया हुआ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कच्चा यूज़ करेंगे ना कुल्फ़ी में तो बेटर है। और फ्रेंड्स, इस वक्त मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। इसमें हम डाल देंगे आधा कप भर के मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रीमीनेस आ जाएगी, बढ़िया सा टेक्स्चर आ जाएगा। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई शक्कर। मेरे पास पिसी हुई थी तो वो यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको ना थोड़ा सा थिक करने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले विस्क कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, सारी चीज़ों में लम्स आ सकते हैं क्योंकि सारे पाउडर फॉर्म में है। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया, एकदम घुल मिल गया है। तो अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। तो इसको लगातार चलाते रहिए ताकि नीचे से जले ना। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। तो अब तो आपको और ध्यान रखना है ताकि नीचे से लगे ना। तो ये देखिए करीबन 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का है, बढ़िया तरीके से पक गया है। और ये ठंडा होने के बाद ना और भी ज़्यादा सेट हो जाता है। ये देखिए बैक ऑफ द स्पून में एकदम कोट हो रहा है। तो बस इसका मतलब ये हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ना ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, इसको बीच बीच में आप चला सकते हैं ताकि ऊपर से मलाई ना जमे। तो जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ नट्स। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम, 3 से 4 टेबलस्पून कटे हुए काजू और 2 से 3 टेबलस्पून पिस्ता। इन सारे चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे बस 2 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, इनका जो मॉइस्चर है जो इसमें आ जाता है ना रखने से, वो निकल जाता है, एक नटी अरोमा आ जाता है। और आइसक्रीम के बीच बीच में ना खाने में जब ये क्रंच आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए सारे अच्छे से रोस्ट हो गए। इनको निकाल के रख देंगे एक प्लेट में और ठंडा होने देंगे। फिर इसी पैन में मैं रोस्ट कर रही हूँ खोया। तो ये है 1/4 कप ऑफ खोया, जो कि है करीबन 70 से 80 ग्राम। इसको ना क्या करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। तो इसका जो है ना एकदम खास टेस्ट आता है इस आइसक्रीम में, इसलिए तो इसको बहुत ज़्यादा रॉयल बोला जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है राजभोग आइसक्रीम। आप चाहें तो वैसे होममेड खोया भी यूज़ कर सकते हैं। खोए को भूनने से क्या होता है ना, अच्छा टेस्ट आ जाता है, उसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये जो आइसक्रीम है ना, बहुत ही ज़्यादा रिच, डिलिशियस एंड क्रीमी बनती है। एंड मैंने आपको सारे ऑप्शंस भी बता दिए हर चीज़ के, दुनिया जहाँ का इसमें टेस्ट आता है। और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स का क्रंच होता है ना हर एक बाइट में, ओ माय गॉड, उसका तो क्या कहना, आपको मज़ा ही आ जाएगा इसको बना के। तो इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो ये देखिए करीबन 3 से 4 मिनट के बाद अच्छे से भुन गया है, बढ़िया सी खुशबू आने लगी, कलर भी थोड़ा सा बदल गया है खोया का। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। और इसको ना थोड़ा सा फैला दीजिए और इसको ठंडा होने देंगे। अच्छा, दूसरा एक बोल में मैं ले रही हूँ करीबन 2 से 3 टेबलस्पून हल्का गर्म दूध। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए और इससे बढ़िया सी खुशबू भी आएगी आइसक्रीम में। तो इसको ऐसी साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि केसर का कलर बढ़िया तरीके से छूट जाए। अब नेक्स्ट एक बड़े से बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप भर के व्हिपिंग क्रीम। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं ये वाली व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ईजिली मिल जाती है मार्केट में। इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी देर तक के विस्क करना है। अगर आप हाथ से करेंगे ना तो काफ़ी समय लग जाएगा और आप थक भी जाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर जो आपकी क्रीम है ना एकदम चिल्ड होनी चाहिए, तो ही वो अच्छे से विप हो पाएगी। तो इसको लगातार ऐसे विप करते जाइए। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो क्रीम है वो ठंडी नहीं है, तो आप नीचे आइस भी इसको रख के विप कर सकते हैं। तो ये देखिए करीबन 3 से 4 मिनट के बाद सॉफ्ट पीक्स आने लगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर और कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। एकदम हार्ड और स्टिफ पीक्स होते हैं ना, जैसे केक के आइसिंग में हम लगाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखिए जब ये टेक्सचर आ जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे गाढ़ा मिक्सड दूध का जो हमने तैयार करके रखा था। और ये भी ना अच्छे से ठंडा हो गया है। गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना जो आपकी क्रीम है ख़राब हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।
फिर ये देखिए खोया भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको ऐसे क्रम्बल करके इसमें डाल देंगे और फिर से इसको व्हिप कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं और एकदम बढ़िया सा क्रीमी मिक्सचर तैयार हो जाए। फिर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने तैयार किए थे। आप चाहें तो थोड़े से टॉपिंग्स के लिए भी रिजर्व करके रख सकते हैं। केसर वाला दूध, और अगर आपको केसर वाला दूध नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पे आप पिंच ऑफ फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी इलायची का पाउडर, और मैं डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए मेरा फेवरेट बस 1 टीस्पून रोज़ वाटर। आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं या फिर इलायची का पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फिर से इन सारी चीज़ों को बीट कर लेंगे 1 और मिनट के लिए। तो मुझे क्या लग रहा है ना, जो केसर का कलर है थोड़ा सा कम आया है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1 ड्रॉप ऑफ येलो फूड कलर और इसको भी बीट कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया, नॉर्मली जैसे कि रस मलाई वगैरह का कलर होता है। तो फ्रेंड्स, आप नॉर्मली गर्मियों में अपने घर में कौन कौन सी आइसक्रीम बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और इसके अलावा आप मेरे चैनल में कौन कौन सी आइसक्रीम्स देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब ये बेस मिक्सचर रेडी हो गया। आप इसको कोई भी बॉक्स में, कोई भी कंटेनर में सेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो रेक्टेंगुलर मोल्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेक्टेंगुलर डब्बा। इसके ऊपर सबसे पहले क्लिंग रैप लगा देंगे एट द बेस, ताकि क्या होगा ना, डीमोल्डिंग आसान हो जाएगी। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ताकि निकालते वक्त बहुत खूबसूरत लगे। और फिर डाल देंगे मिक्सचर। तो अच्छे से पूरा ऊपर तक के भर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली स्कूप करके यूज़ करना चाहते हैं तो क्लिंग रैप की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप स्कूप करके खा सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर तक के मैंने भर दिया, और ऊपर से भी जो क्लिंग रैप आसपास है ना, उसको उससे रैप कर लेंगे। थोड़ा सा उसको ऐसे चिपका लीजिए ताकि कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना जमे इसके ऊपर। और इसको फ्रीज़ करेंगे ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटों के लिए। अच्छा, बाकी का जो मिक्सचर रह गया था ना, वो मैं इस बड़े से डब्बे में सेट कर रही हूँ। तो ये भी सारा डाल देंगे, और आपको चाहिए तो इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और इसको भी सेट करेंगे ओवरनाइट के लिए। तो मेरी आइसक्रीम तो भाई सेट हो गई है। चलिए निकाल के देखते हैं। सबसे पहले डब्बे वाले, ये देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे शेक करेंगे। आप चाहे तो पानी में भी डिप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और फिर इसको थोड़ा लूजन आउट करके अपसाइड डाउन कर देंगे प्लेट के ऊपर। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी अमेजिंग लग रही है आइसक्रीम। मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। तो इसको मैं कट कर रही हूँ स्लाइसेस में। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अमेजिंग और क्रीमी बनी है। और घर में बच्चों के लिए बनाने की तसल्ली अलग ही होती है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे काटने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम मक्खन जैसे स्लाइसेस निकल रहे हैं। क्या तो टेक्सचर आया है। मुझे लगता है ना, मार्केट से भी कई गुना बेहतर घर पे ही बनती है। इसको आप ऊपर से थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स एंड रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने किया है। तो जो डब्बे में मैंने सेट किया था वो भी निकाल लेते हैं और इसको स्कूप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी, मज़ेदार और ग्रेनी टेक्सचर आया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई भी मार्केट में या फिर आइसक्रीम के स्टोर में मिलता है। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि ये रेसिपी जो है ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस गर्मियों में। मुझे तो आज की रेसिपी बना के मज़ा ही आ गया। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने परिवार वालों के लिए खुश हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो अब तो आम भी सीज़न में आ गए हैं, तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और स्वादिष्ट 4 आम की रेसिपीज़ देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।